प्यारे दोस्तों, आज फिर सुभाष गोयल हेल्थ शो में सत्ते पे सत्ता लगने वाला है, क्योंकि हमारी उमंग थी हमारे अपने सुभाष गोयल हेल्थ शो में जवानी दीवानी को कैसे नशे से मुक्त रखा जाए, उसके बारे में बातचीत करेंगे जिंदा दिल इंसान जनाब पेंटल साहब के साथ। तहे दिल से स्वागत करते हैं जी आपका पेंटल साहब, आज हमारे शो में आए हैं और बहुत सारी फिल्में जो आप लोगों का मनोरंजन इन्होंने किया है, तो आज कुछ चर्चा होगी हेल्थ के विषय पे, क्योंकि सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए और हेल्थ की बात ना हो ये हो नहीं सकता। तो पेंटल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। मैं आपकी बातें सुन के ये कहना चाहूँगा कि आप में और हमारे में एक सिमिलैरिटी है जी। मैंने कोई 350-400 फिल्में की हैं। अरे वाह। और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े दिल से, बड़ी सिंसियरिटी के साथ किया है। मैं वही सिंसियरिटी, वही शिद्दत आपकी अपने काम में देख रहा हूँ, क्या बात। लोगों की सेहत ठीक रखने में देख रहा हूँ। आज के ज़माने में आप लोगों की सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, यकीन मानिए कि लोग खुद अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखते। ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग अपने साथ बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, धक्का करते हैं, और करते क्या है कि जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि शराब जो है पीते हैं, उसके साथ गरम गरम जो है वो पकौड़े खाते हैं, चिल्ली चिकन खाते हैं और साथ ठंडी ठंडी बियर पीते हैं, तो क्या होगा। बिल्कुल। अब देखिए कि एक गरम के अंदर ठंडा डालेंगे तो वो फिर कैसे बनेगी बात, तो वो फिर सेहत खराब होती। बट ये मत भूलिए ना कि स्वादा ने पट मारिया सानू। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे अब मेरी उम्र है, मेरी उम्र के लोगों को अक्सर प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है जी। प्रॉब्लम आती है, यूरिन की प्रॉब्लम आती है, तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो उसका क्या इलाज है, उसका क्या समाधान हो सकता है? एक्चुअल जो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, गदूद बढ़ जाना, ये एक ना प्रोस्टेट ग्रंथि है जो अपने टेस्टिकल पार्ट्स में होती है। उससे क्या होता है कि बाथरूम बार बार आना और बहुत कम आना, ड्रॉप आना, कई बार कपड़े खराब होते हैं, कई बार बाथरूम की इच्छा होती रहती है लेकिन आता नहीं है। फीलिंग आती है कि अभी आ जाएगा, बट नथिंग आता नहीं है। जी, वो होता क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसमें सूजन हो जाती है, वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके वो अपना रूप ले लेती है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो जिनको हम कहते हैं कि ये मूत्रल है, ये बाथरूम को तेज करने के लिए औषधियां दी जाती हैं। जैसे आयुर्वेद में है, चंद्र प्रभा बट्टी है, बहुत सारे वैद्य, उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता ज़्यादा, यही है। या गोक्षुर आदि पाउडर है, गोखरू जिसे हम आम भाषा में भक्कड़ा वगैरह बोलते हैं, वो ये जो चीज़ें हैं इनको देना पड़ता है। लेकिन ये होती हैं एक जस्ट फर्स्ट एड की तरह कि दे दिया, पेशेंट थोड़ा नॉर्मल है। जो तो समझदार है वो तो एक पीसी गोल्ड टैबलेट आती है जी, उस पे वैद्यवान का स्टैंप है। पीसी गोल्ड शायद यहाँ पे हो मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं। ये प्योर गोल्ड की बनी हुई है, इसके ऊपर भावना। अच्छा। पीसी गोल्ड जो वैद्य के संपर्क में रहते हैं लोग जी, उनको कहा जाता है कि अगर आपकी 20-25 साल उम्र है, शादी से चाहे पहले चाहे बाद में, ये एक गोली अगर रोज सुबह खा लोगे कोई परेशानी नहीं आती, लाइफ टाइम कोई परेशानी नहीं आती। जो लोग ये सेक्स स्पेशलिस्टों के चक्करों में रहते हैं वो भी नहीं आती। ये एक ऐसी चीज है, ये शास्त्रीय योग है। इसके अंदर चंद्र प्रभा, इसके अंदर आरोग्य वर्धनी, इसके अंदर और बहुत सारी जड़ी बूटियां मिला के इसको बनाया जाता है पीसी गोल्ड। मतलब प्रोस्टेट को ये सेफ रखती है जी। तो इसका क्या है कि अब जैसे मेरी अपनी एज भी आपके जैसी है, और जब मैं 1992 में इसके बारे में पढ़ा था प्रॉपरली ग्रंथों में, तब से ले रहा हूँ मैं। अच्छा। पेंटल जी, इसको सुबह एक टैबलेट लेनी है और आदत हो गई है। इससे कभी भी, एक तो बड़ी बात तो ये हुई कि यूरिनल प्रॉब्लम तो होती नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, 10 बजे तक थकावट का नामो निशान नहीं है बॉडी में। और वजन भी जितना पहले था उतना ही है, कभी बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होएगा। नॉर्मल लाइफ में ये सबसे बड़ी चीज है पीसी गोल्ड। ये अगर गोली लोग लेते रहते हैं तो बेस्ट। अब जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसके लिए
हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे प्रेस्टो केयर कैप्सूल है, PORESTO, प्रेस्टो CR केयर, ये एक अपने आप में बेस्ट मेडिसिन है। ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत इसमें नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि झोला भर के लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं, वो खाते खाते उनको पता ही नहीं लगता खाना कब खाएं, दवाई कब खाएं। बिल्कुल ये सिंगल डोज बनती है हमारी। जी। PC गोल्ड टैबलेट एंड प्रेस्टो केयर कैप्सूल ओके। सफिशिएंट है जी। जिनको बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, या दूध बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पेन होता है, तो इसको 3 महीने हम पहले देते हैं। 3 महीने में पेशेंट का कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद उसको 3 महीने 6 महीने और दे देते हैं ताकि उसको दोबारा प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये अपने आप में बहुत गुड है। आपका क्वेश्चन ठीक था, तो मैंने उसके बारे में आपको जो बताना चाहा। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एक कैप्सूल है और एक टैबलेट है, और कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और पेशेंट हमारे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं इसके साथ। पर गोयल साहब, ये जो प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की, क्या ये डायबिटीज के साथ जुड़ी हुई है? मतलब जिस शख्स को डायबिटीज हो उन्हें ज्यादा आसानी से और जल्दी ये प्रोस्टेट की बीमारी लग सकती है? एक्चुअली जो डायबिटीज है वो क्या करती है, इंसान की बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ओके। तो जब इम्यून वीक होता है तो उसको प्रोस्टेट तो क्या और बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। जैसे आंखें कमजोर हो गई, दांत टूटने शुरू हो गए, हार्ट कमजोर हो गया, ब्रेन वीक हो गया, इंसान घर में चीजें ढूंढता रहता है, भूल जाता है जी। तो ऐसे करके बॉडी पूरी वीक होती है। और उसका जो सेक्सुअल सिस्टम है, जो उसके ऑर्गन्स हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स हैं, वो भी वीक हो जाते हैं। उसको ये लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा जिंदगी में। तो इसके साथ साथ ये प्रोस्टेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, ये सारी चीजें रिलेटेड है डायबिटीज के, और थायराइड भी इसी में रिलेटेड है। तो ये एक, हम कई बार कहते होते हैं कि ये डायबिटीज के रिश्तेदार हैं। जब इंसान को डायबिटीज होती है ये मिलने आते हैं, दहेज दहेज में सारा दहेज लेके आते हैं। तो इन चीज़ों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ना पेंटल साहब, मैं आपको बताऊं, हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत इस मामले में बहुत केयरफुल हैं। क्योंकि हमारे पास जितना भी पेशेंट आता है वो इसके बारे में पढ़ के आता है पूरा, कि वैद्यवान क्या है, वैद्यवान के वैद्य क्या हैं, उसके देने वाली दवाइयाँ क्या हैं, और एजुकेटेड सारे। और उसमें क्या होता है कि अब जैसे हम डाइबगज केसरी पाउडर देते हैं, एक हम डायबिटीज कंट्रोल पाउडर देते हैं, एक हम उसमें देते हैं बीटा सेल एक्शन। बीटा सेल जो है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल वीक होते हैं तो वो वहाँ पे काम करता है। तो धीरे धीरे करके जो पेशेंट है उसकी, ये मान लो पेंटल जी की 3 महीने में, हार्डली 6 महीने में, उसकी जो पहले इतनी सारी दवाइयाँ खाता है झोला भर के, वो छूट जाती हैं। फिर अब बारी आती है हमारी दवाइयाँ छूटने की। फिर हम पहले जैसे डाइबगज केसरी पाउडर बंद करते हैं, डाइब कंट्रोल चलता रहता है। फिर हम उसको काले जामुन से बने हुए, काले जामुन की गोंद से बने हुए कैप्सूल देते हैं ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें बंद होती हैं। आखिर पेशेंट हमारा बीटा सेल एक्शन जो कैप्सूल है वो एक कैप्सूल पे आ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ये डाइबगज केसरी का पाउडर का बॉक्स है, और इसके साथ ही ये डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है, और दूसरा इसके साथ ये बीटा सेल जो है, और साथ में PC गोल्ड तो हम देते ही देते हैं जी, क्योंकि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ना आए। और जिसको आई होती है उसको तो साथ में मेडिसिन सारी चलानी पड़ती हैं। अदरवाइज बीटा सेल जो है हमारा डिसेंट ये डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हो जाता है। और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं पेंटल जी इसके साथ जुड़ी हुई। जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी बॉडी में सेक्स वीक होता है, ब्रेन वीक होता है, और उसका लीवर, सारी चीज़ें कमज़ोर होती है। तो उसके लिए बहुत गुड चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे नंबर 1 उनको हम कहते हैं कि व्हीट ग्रास लीजिए। अब व्हीट ग्रास कहाँ से मिले? बहुत सारे पार्कों के बाहर भी आजकल वो रेडी लगा के खड़े होते हैं, वो बनाते हैं। खैर वो भी बहुत ईमानदारी से बनाते हैं, वो भी देते हैं, वो लोगों को मिलता है। लेकिन हर कोई वहाँ जाते नहीं। अब सैर करने 2% लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर किसी सेक्टर में, हमारे चंडीगढ़ में 2 लाख पर्सन की आबादी है, तो 4000 आदमी मुश्किल से सैर करता है, बाकी कोई जाता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए हम देते हैं ये व्हीट ग्रास का पाउडर, जो ऑर्गेनिक है ये वाला। और ये 1 चम्मच सुबह सुबह हम उनको बोलते हैं कि नॉर्मल गुनगुने पानी में डालकर घोल करके आप सिप करिए, पीजिए, तो इससे उनको एनर्जी और ताकत मिलती है। तो इसलिए हमारा जो डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है उसको हम पूरी पैर से लेकर सिर तक हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि वो
3 से 6 महीने में अपनी बीमारी से बाहर आए और उसके बाद वो प्रिकॉशनली ठीक रहते हैं, एक अच्छी जिंदगी बिताए। हाँ अच्छी पर जिंदगी। गोयल साहब, एक और पर्सनल एक मेरा सवाल है आपसे कि डोंट यू थिंक अगर हम अपना लिविंग स्टाइल भी थोड़ा बदलें, हाँ थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा कुछ हेल्दी खाना, कम खाना, इन चीजों का ख्याल रखें तो उससे भी फर्क पड़ सकता है ना? बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी है, जैसे कोई मोटापे का शिकार है, उसका हेल्दी चीजें खाने को मन रहता है, तो बॉडी वो चीजें मांगती है, तभी तो फैल रही है ना। उसका फैट मांगती है बॉडी खाने को, वो चावल भी खाएगा उसका मन करेगा, आलू भी खाएगा उसका मन करेगा, और डॉक्टर या वैद्य उसको बंद करते हैं। और अपनी टेंडेंसी है हर ह्यूमन बीइंग की, जिस चीज को हम मना करेंगे वो ज्यादा वो करेंगे। अगर उसको बोल दो ना बेटा ये तार में करंट है, इसकी उंगली मत लगाना, जरूर लगा के देखेंगे कि है भी है कि ऐसे ही बोल रहा है। तो ऐसे कई बार जो डॉक्टर बंद करते हैं वो ज्यादा दिल करता है। तो इसमें अगर डायबिटीज में, या मैं आपको बता दूं, सिंपल काम कीजिए, सुबह सुबह आप 1 प्लेट सैलड खाइए। सबसे पहला भोजन जो आपका हो वो सैलड होना चाहिए। सेकंड भोजन 15-20 मिनट के बाद फ्रूट होना चाहिए। थर्ड भोजन जो आप जिंदगी में करते हो दिनचर्या, वो होना चाहिए 1 घंटे के बाद। फिर आप दिन में जैसे खाना खाते हो तो बहुत सिंपल होना चाहिए, जैसे माँ, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना, ये 7-8 चीज़ें तो बिल्कुल मना, अच्छा, बंद कर देनी चाहिए। और जैसे कई लोग कहेंगे फिर खाएं क्या, मैंने कहा भी मैंने तो 7 बंद करी हैं, 56 भोग हैं, कुछ भी कुछ भी खाइए। तो मतलब ये जो चीज़ है, अब जैसे तरकारी वाली हरी सब्जियां खाइए, और धनिए की, पुदीने की, लहसुन की चटनी खत्म ना होने दीजिए अपनी रसोई घर में। तो चटनी जो है वो ऐसे चटनी नहीं होती कि चटकारे लेने के लिए है, वो आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करती है, वो आपके पाचन तंत्र को ठीक करती है। और ऐसे ही थोड़ी अपने बुजुर्ग बना के गए थे, मेथी कलौंजी के अचार बना गए वो। बिल्कुल। कि मेथी और कलौंजी अगर आप लोग भिगो के रात को 2 चुटकी मेथी और 2 चुटकी सिर्फ कलौंजी की पानी में डाल दीजिए, 1 कटोरी पानी लीजिए, कटोरी कांच की होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। तो वो सुबह पानी पी लीजिए और वो चबा चबा के खा लीजिए। और ज़्यादा आपको तंदुरुस्ती चाहिए, आप कहते हो वैद्य जी कोई ऐसा एनर्जी टॉनिक दे दो कि शुगर से कमजोरी ना आए, तो देखो भाई हमारे पास तो दवाइयाँ ही होंगी, वैद्य के पास वो दवाई खिलाएगा। लेकिन हमारी दवाइयों में भी सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, सालब मिश्री है, अश्वगंध है, शतावर है, गोखरू है, और ऐसी अनेक चीज़ें, शिलाजीत वगैरह सब पाई हुई है, सोने की भस्म डाली हुई है। तो वो चीज़ जो है वो चीज़ करेगी कि आपकी अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो उसको ठीक कर देगी, है ना। अगर आपको प्रॉपर एनर्जी चाहिए, रोज़ की रोज़ चाहिए, तो 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश, और उसमें 2 पीस अंजीर के रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह पानी फेंक दीजिए, ये ड्राई फ्रूट खा लीजिए, बादाम छिलका उतार के खाना। और आप 15-20 दिन क्या 1 महीने के बाद कहोगे कि वाकई शरीर के अंदर जान आ रही है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट कहता है कि किशमिश तो मीठी होती है, अंजीर मीठी होती है, ये वो मीठा नहीं है जो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान करे। लेकिन आजकल जो मेरे दोस्त यारों में भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, और वो है यूरिक एसिड का बढ़ना। बिल्कुल। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं कि उससे आपका यूरिक एसिड ना बढ़े? यूरिक एसिड जो है ना जी, ये एक बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रॉब्लम है, जिसमें कह लो कि किसी भी उम्र में हो जाता है। पहले तो पता ही नहीं चलता। महत्वपूर्ण मैंने क्यों बोला कि इसका पता ही नहीं चलता। आदमी की कभी गांठों में दर्द हो रहा है, कभी पैरों के नीचे, सुबह बेड से नीचे पैर रखने को मन ही नहीं करता उसका, इतने दर्द करते हैं। फिर वो जब चलता फिरता है, धीरे धीरे उसका शरीर चलने लगता है, 15-20 मिनट में भूल जाता है कि कोई प्रॉब्लम थी। हाँ। तो इसी कारण वो यूरिक एसिड के लिए ट्रीटमेंट लेता ही नहीं। उसको होता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अपने आप हट जाएगी। धीरे धीरे वो यूरिक एसिड जो है वो गठिए का रूप ले लेता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस का। रिमोटाइड अर्थराइटिस से क्या होता है कि ये हड्डियां जो है आपस में बेंड होने लगती हैं, हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, तो घुटने टेढ़े हो जाते हैं, पैर ऐसे उंगली के ऊपर उंगलियां चढ़ जाती हैं, मतलब पेशेंट के अपने बस में नहीं रहता, डिफॉर्मिटी आ जाती है। हाँ। फिर वो जो जाता है डॉक्टर के पास या वैद्य के पास, वहां फिर उसका यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट तो होना ही होना, साथ में उसका अर्थराइटिस का भी करना पड़ता है। तो अगर वो पहले ही ध्यान दे
सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊं, जो मूली होती है नॉर्मल, उसको काट के रात को नमक लगा के उसको उसमें रख दीजिए, ओस में बाहर बालकनी में। सुबह वो सारी उसका पानी पूनी निकल जाता है, तो उसको नॉर्मली ऐसे ही उठाओ और धो लो, पानी में धो करके उसको चबा चबा के खाओ, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जी। पाचन क्रिया ठीक होती है और यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल होता है। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि उसके लिए हमारे जो वैद्य है वो बनाते हैं, एक कैप्सूल तैयार किया गया है, कैप्सूल रूप में एक औषधि बनाई है जिसका नाम, अच्छा नाम हमारे सीधे होते हैं क्योंकि हमारे वैद्य जी बड़े सीधे हैं, वो नाम भी सीधे ही रखते हैं। हम उनको पूछेंगे वैद्य जी नाम क्या रखें, इसका आपने बना दिया, वो उन्होंने नाम रखा यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल। तो सिंपल बात ही, पढ़ते ही पता लगता है हाँ, किसकी दवाई है अब ये। जैसे शुगर का रखेंगे डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, प्रोस्टेट का रखेंगे प्रेस्टो केयर कैप्सूल, मतलब पेशेंट को भी पता चलता है कि ये बात बनेगी। तो ये कैप्सूल है क्या, एक 60 कैप्सूल की बोतल है, 60 कैप्सूल की, एक सुबह एक शाम खाना है। 3 महीने जिसने खा लिया वो जीवन भर कहीं भी कोलेस्ट्रॉल इसको टेस्ट करवाता रहे, यूरिक एसिड को दोबारा नहीं आता। वाह। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें चीजें भी 5-6 डाली हैं और सारी ऊपर मेंशन करी हुई हैं, पेशेंट पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी बॉडी को कोई नुकसान करे, बिल्कुल बीमारी को खत्म करके निकल जाती है। तो बिल्कुल। ये हुई बात पेंटल जी यूरिक एसिड को खत्म करने की। ऑनेस्टी, आपका अपनापन और ये जुनून जो लोगों को तंदुरुस्त रखने का है, आई सैल्यूट यू फॉर दैट सर। थैंक यू और सर। मेरी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि रब करे चढ़दी कला विच रहें आप, बात और अच्छे से अच्छा और काम करके दुनिया में सुख फैलाएं। नमस्कार जी, नमस्कार।